प्रोसेस है उसकी भी इंक्वायरी करें और साथ में पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मार्च जंतर मंतर आज के दिन ये है इनका प्रोटेस्ट। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको सारे सीए जो कारण होगा मतलब किस बेस पे पकड़ा, कुछ तो कारण होगा या कोई गलती क्या घपला किया। उन्होंने जस्ट एक यू दिया हुआ है सारे सीए भाई हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हिमाचल में, बेंगलोर में, चेन्नई में, झांसी में, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिया गया एक गरीब आदमी जो पूरे दिन का एक मील खाता है, चावल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी जाता है। इनकम टैक्स सैंक्शन पे हम बैठे होंगे तो ये कभी नहीं होगा और हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी, हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी। अगर हम पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशियस भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ एक चीज बोलने आया हूँ। मैं निशान भाई से अभी डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था। मेरी रिक्वेस्ट है नितिन भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अभी निशान भाई से डिस्कस कर रहा था और हेमंत भाई से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा ये मुहिम तो चल रही है, क्या हम उसकी बेल के लिए जो दो सीए भाई अंदर है उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैंने उनको बोला कि आप कोई अच्छे से अच्छा वकील हायर करिए। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर और मेरे पीछे एक चल रहा है प्रोटेस्ट जो ऑल इंडिया की सीए एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एक एसोसिएशन है दिल्ली गुड़गांव की टीम यहाँ पर मौजूद है और ऑल इंडिया से जो एक इनका संगठन है वो संगठन जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है और उनकी डिमांड क्या है वो मैं थोड़ा सा उनके बैनर को पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा है कि जय हिंद, जय आईसीआई, वी टीम सीए डिमांडिंग सीए प्रोटेक्शन बिल एंड सीबीआई इंक्वायरी इन गुरुग्राम जीएसटी केस। जो गुरुग्राम के अंदर जीएसटी केसेस है उसकी भी इंक्वायरी करें और साथ में पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मार्च जंतर मंतर आज के दिन ये है इनका प्रोटेस्ट। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको सारे सीए जो वालर वाइट शर्ट वाले सभी यहाँ पे लोग मौजूद है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड जो भी है, क्या डिमांड है उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं ये यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं तो है। तो सर आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? आप लोग किस लिए आए? मैं प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। डिमांड ये है जी कि दो सीए भाई पकड़ लिए गए हैं, उनको रिहा किया जाए और जो जीएसटी भ्रष्ट ऑफिसर है उनको परमानेंट सस्पेंड किया जाए। ये जो सीए भाई पकड़े गए कहाँ पे पकड़े गए, क्यों पकड़े? ये गुड़गांव से पकड़े गए हैं, किसी को मोहरा बनाया गया दो सीए भाइयों को, ना उन्होंने ब्राइब ली ना कुछ लिया, जबरदस्ती उनको जेल में बंद किया गया। अब कारण होगा, सुनवाई है, मतलब किस बेस पे पकड़ा, कुछ तो कारण होगा या कोई गलती क्या घपला किया? उन्होंने जस्ट एक यूडीआई नंबर शेयर किया था, बाकी उनका कोई घपला नहीं था। यूडीआई नंबर शेयर करने पे क्या अरेस्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूडीआई नंबर शेयर करने पे हम भी यूडीआई नंबर शेयर करते हैं, बट चक्कर ये था कि जीएसटी ऑफिसर ने रिश्वत ली थी, किसी एक को मोहरा बनाना था और उसको मोहरा बना दिया। आपने बताया कि जीएसटी ऑफिसर ने रिश्वत ली थी, आपने आरोप लगाया एक तरह से, तो कोई ऐसा प्रूफ आप लोगों के पास? हाँ जी, प्रूफ अदालत में बिल्कुल पेश किए गए हैं, उस हिसाब से अभी अदालत की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में भी केस है, अभी सुनवाई केस अभी चल रहा है, अगली 2 तारीख को अगली सुनवाई। तो अगर कोर्ट में केस चलने लगा तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो डिमांड कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन अब सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। जो असली दोषी हैं जिन्होंने इसमें रिश्वत ली है उनको जेल। मतलब आप लोगों की डिमांड ये है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड है? सीबीआई आज का जो प्रोटेस्ट है वो सीबीआई इंक्वायरी को लेके है कि जो गुड़गांव का जीएसटी केस है जो पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छी वो आंधी बन के आया हुआ है। सारे सीए भाई हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हिमाचल में, बेंगलोर में, चेन्नई में, झांसी में, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज का धरना ये जंतर मंतर पे इसीलिए है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। साथ में ये भी लिखा है कि सीए प्रोटेक्शन बिल भी लिखा हुआ है। सीए प्रोटेक्शन बिल इसलिए लिखा गया है कि जैसे उस दिन इस सीए भाइयों को पकड़ा गया था तो उनको ज़बरदस्ती उठाया गया था, कोई कानून के अधीन नहीं उठाया गया। उनको रात को 8:30 बजे उठाया गया। 8:30 बजे उठाने का कहीं भी कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है।
उनके कपड़े भी उतारे गए हैं, ये सुनने में आया है। तो इसलिए सीए प्रोटेक्शन बिल उसमें लिखा जाए कि अगर बाई चांस किसी सीए भाई ने कुछ गलत किया है तो उसको तमीज़ से, तहजीब से उसको ले जाया जाए। जब अदालत फैसले सुनाए, जो अदालत सज़ा सुनाए वो उसको दी जाए, ना कि पुलिस वाले और जीएसटी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सज़ा सुनाए। ये जो आप जंतर मंतर पर क्या दिल्ली और हरियाणा के लोग हैं, ऑल इंडिया से? ऑल इंडिया से आए हुए हैं जी, झांसी से आए हुए हैं, आज यहाँ पे राजस्थान जयपुर से आए हुए हैं, अलवर से आए हुए हैं, झांसी से आए हुए हैं, फरीदाबाद ब्रांच से आए हुए हैं, हर जगह से सीए आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है कि जो सीए प्रोटेक्शन बिल चल रहा है उसी की डिमांड थी और उसी के इंक्वायरी चाहते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पे आए? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि गुड़गांव में 2 हमारे चार्टर्ड भाइयों को, सीए भाइयों को, और केवल एक सर्टिफिकेट इशू करने के भी आप पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने अंदर कर दिया। उनमें सीए की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अगर सर्टिफिकेट इशू किया तो क्या सर्टिफिकेट इशू करने पर जेल हो जाती है? नहीं, हमारा प्रोटेस्ट इसी के अगेंस्ट है कि केवल एक जिसने पैसे खाए, जिसने डिपार्टमेंट ने इशू किया है, और जो बेनिफिशरी था जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो दोनों में से उनको तो किसी को नहीं पकड़ा गया, और जिस भाई ने, हमारे सीए ने केवल सर्टिफिकेट इशू किया है उसको पकड़ लिया, उसको बलि का बकरा बना दिया। उसका कोई वो हमारा जो हम सीए जो भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेस पे कर देते हैं, वो तो हमारे पास कोई भी आता है तो कर देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो ये हमारे साथ जो बलि का बकरा बनाया गया है वो बहुत गलत है, उसी के आगे कोर्ट में मैटर है क्या? और अपने प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इसीलिए आए हुए हैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं क्यों रिकॉर्डिंग में मैं एक अपील करना चाहता था, वो क्या अपील है? हमारे दिल्ली एनसीआर में 40,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमारी मुहिम जो जारी है उसको कोई नेशनल मीडिया कवर करे या ना करे, मैं जानता हूँ 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने फेसबुक, अपने ट्विटर क्लिक से एक बार शेयर कर देंगे ना, ये आवाज कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती कि हमारे भाइयों को इंसाफ मिलेगा, हमारे प्रोफेशन को इंसाफ मिलेगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये आप समझे दिल से आवाज है कि मेरे 40,000 सीए भाई जो दिल्ली एनसीआर के हैं, वो जब तक इस मुहिम को मीडिया के थ्रू भी, अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये आवाज सोशल मीडिया की ताकत है। रोड पे नहीं आ सकते, घर पे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जिम्मेदारी उठा के आए हुए हैं, आगे खून पसीना कर रहे हैं, सिर्फ घर पे बैठ के भी फेसबुक से शेयर करें। 40,000 सीए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफाइल्स में सारे हाई प्रोफाइल है, हर कमिश्नर के टेबल पे टाइम्स ऑफ इंडिया है, जरूर हमारी बात सुनी जाएगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी। उस परिवार की फैमिली भी आज यहाँ पे है, फैक्ट्स हम सबके सामने रख ही चुके हैं और दोबारा रखते हैं। जो अत्याचार एक आम जनता के साथ, जो लूट भारत सरकार के राजस्व में हो रही है, वो आम जनता को समझ आनी चाहिए, वो आम जनता के पास जानी चाहिए। मुद्दा सीए ने उठाया है, हल्की आवाज नहीं होती सीए की, हल्की कलम नहीं होती सीए की, हल्का साइन नहीं होता सीए का। इस कलम का वजन हर आदमी को याद होना चाहिए, हर करप्ट ऑफिसर को इस कलम की ताकत का पता होना चाहिए। मैं क्विकली 2 मिनट के अंदर फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारे केस बाय केस लिस्ट वायरल भी थी, इसके बाद भी हमने बहुत सारी लिस्टें निकाली है। 40 करोड़ के पेपर तो हमारे हाथ लग चुके हैं, 40 करोड़ के मंथली बेसिस पे करप्ट ऑफिशियल इनोसेंट सीएस को ट्रैप करते थे। एक सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, जब एक लेवल से ऊपर का रिफंड होता है। हमारे इनोसेंट सीएस से सर्टिफिकेशन हुए, रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट, रिफंड देने वाला डिपार्टमेंट, एक 2 घंटे में अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन के रिटर्न इस टाइम पे जाएगी उसका वॉयलेशन करवाने वाला डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं मिला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने स्केपगोट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को। ऐसे ऐसे केस है, हम जा रहे हैं अब तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, मौके पे जाके देखते हैं 8x8 की दुकान, उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल, और जीएसटी ऑफिसर ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे कनॉट प्लेस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो मुझे, नाम बदल दूंगा मैं अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हटा दूंगा अपने नाम क्या कहते। 1 करोड़ की सेल हो रही है 8x8 की दुकान से, और उस पर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वो दुकान, वो फर्म 1 महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है, और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है। और कसूरवार सीए है, स्केपगोट सीए है, हेडलाइंस में सीए अरेस्ट हुआ। घोटाला सीए ने किया, घोटाला सीए ने किया। ये घोटाला किया भ्रष्ट अधिकारियों ने, ये घोटाला किया उन अफसरों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया। और
अगर इस घोटाले को सीरियसली नहीं लिया गया, एक एक गरीब आदमी जो पूरे दिन का एक मील खाता है, चावल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी जाता है। इनकम टैक्स की डकैती तो बहुत बाद में आती है, जीएसटी की डकैती सीधा सीधा बिना अप्रत्यक्ष हाथों से आम आदमी की जेब में चोरी है। और ये चोरी सीए ना करता, ना करवाता, ना करवाई, ये चोरी कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट ऑफिशियल। और अगर उनको ट्रांसफर से, सरकार को ये लगता है उनके ट्रांसफर से हमारे देश का भला कर देंगे, तो मैं ऐसी सरकार के लिए एक ही सवाल करना चाहूंगा कि हमारे देश, हमारे एफर्ट, हम बिल्डिंग नेशन का हमारा टाइटल होता है, हमारे एफर्ट, हम गैर सरकारी संस्थान है, हमारे एफर्ट को क्यों नाली में डाल रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड नहीं, उनको इमीडिएट बेसिस पे अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसे एक भ्रष्टाचारी अधिकारी का एग्जाम्पल बनेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ डिपार्टमेंट के अंदर भी 90% लोग ईमानदार है, लेकिन ये 10% जो भ्रष्टाचारी है उनको इतना तंग करके रखते हैं, इतना तंग करके रखते हैं कि वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उन अधिकारियों को भी कहूंगा, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे पब्लिक, हम लेंगे नाम, हम करवाएंगे अधिकारियों को अंदर, हम उठाएंगे विचार। और ये जो दीमक लगाई है डिपार्टमेंट के अंदर, और ये जो बट्टा लगाया है सीए के कॉलर के ऊपर, सीए की छवि के ऊपर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इसको हम साफ करेंगे, हम बेड़ा उठाएंगे। और इससे अच्छा, ये इससे जीएसटी से पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ICI जिंदाबाद। इसी जीएसटी से पहले एक्साइज भी होता था, वैट भी होता था, एमसीए है भी आज की डेट में, और इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसमें हजारों सर्टिफिकेट हम देते हैं। कभी किसी एजेंसी ने वो हम पे इतना हमारी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करते हैं, कभी किसी सीए का कॉलर पकड़ा? और ये लोग हमारे सीए भाई को बुला के गैर टाइम नंगा करते हैं डिपार्टमेंट में। ये अत्याचार, इन भ्रष्टाचारी जो चोर, जो सरकार के खाते में डाका डाल रहे हैं, वो अधिकारी हमारे व्हाइट कॉलर सीए भाइयों को उठा के नंगा करेंगे, उनसे कन्फेशन लेंगे कि उन्होंने किया। और अब उनके अपने गुर्गे आके अपने आप आत्मसमर्पण करेंगे। अभी सुना है, जिसने चोरी करी आत्मसमर्पण कर दिया, आज उनके गुर्गे आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 3 अधिकारी, 3 बंदे आके सरेंडर कर चुके हैं। कल की न्यूज है कि 3 बंदे आके खुद सेल्फ सरेंडर कर चुके हैं और ये बोल चुके हैं जी हम कल्प्रिट हैं। अभी तक वो कहाँ थे? मैं सरकार से पूछता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं सर, हमारी लड़ाई जीएसटी के खिलाफ जरूर है। आपको पता है सर, चाइना वाले केस में क्या हुआ, SFIO में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? सारे सीएस को नोटिस दे दिया, चाहे वो कंपनी चाइनीज से रिलेटेड थी नहीं थी। 4 केसेस तो मेरे पास आए, उन्होंने बोला भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भैया जो आप ये बात बोल रहे हो ना भैया, पर्पस ये है, सीए प्रोटेक्शन बिल का पर्पस क्या है? अगर मैं काम सही तरीके से कर रहा हूं, जो काम मुझे बोला गया है मैं उस तरीके से ही कर रहा हूं, तो मुझे आप टच नहीं करेंगे, चाहे वो SFI हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर मैं अपने SOW से बाहर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो काम पूरा नहीं कर रहा, तो आप मुझे पकड़े। तो मेरा पर्सनल है, कोशिश ये है कि सर आज की डेट में जीएसटी का इंसिडेंट हुआ, फरीदाबाद में हुआ, अब SFI को बता रहा हूं आपको, और मैं आप सबको, अभिनव भाई, प्रीतम भाई, नव्या, गौरव भाई, आप सबको मैं बता रहा हूँ, नवीन भाई, आप सारे के सारे यहाँ पे खड़े हो, मैं बता रहा हूँ सर, डिपार्टमेंट को आपको टेकअप करना पड़ेगा मैटर को, कि सर जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आज आप जीएसटी की बात कर रहे हो, कल आप SFIO की बात करोगे सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, प्लीज वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर 2022 में आपकी एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे, आप ये आवाज उठाएंगे और आप कुछ बोलेंगे सर हमें सर सीए प्रोटेक्शन बिल चाहिए। अगर 2 जगह भी बन गया ना सर, तो हमारा काम हो जाएगा। अब मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर सुजाता मैम से, सुजाता मैम करके सर मोहित जी एक मिनट, उनके सरेंडर करने से कुछ नहीं होगा, रिफंड तो डिपार्टमेंट ने दिया ना, रिफंड ने क्या, डिपार्टमेंट ने क्या? बार काउंसिल के एडवोकेट के लिए बार काउंसिल बना हुआ है। 100 रुपए का हक पाने के लिए लोग तरसते हैं, 100 रुपए का हक पाने के लिए लोग तरसते हैं, और करोड़ों की सैंक्शन घंटों में हो जाती है। मेरे देश का हाल क्या बताऊं सारो, यहाँ हर बार खेत को खाती है, यहाँ हर बार खेत को खाती है। तो अब और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जिस देश की पार्लियामेंट का इलिटरेसी रेट इतना हाई हो, उस देश का लिटरेसी रेट कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए हमें कभी सीए से काम छीन लिए जाते हैं, कभी ऑडिट छीन लिए जाते हैं, कभी बैंक ऑडिट छीन लिए जाते हैं।
कभी कुछ होता है, उसका रीजन यही है कि हम मिलके अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर हम मिलके आवाज उठाएंगे, हम अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेंगे, हम फाइनेंशियल पोस्ट पे हम जाएंगे, जितने पब्लिक सेक्टर में फंड है हर एक वही सैंक्शन पे हम बैठे होंगे, तो ये कभी नहीं होगा। और हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी, हमें अपनी डिजर्विंग पोजीशन लेनी होगी। अगर हम अपना डिजर्विंग पोजीशन ले, ये अभी इस करप्ट ऑफिसर के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि IAS ऑफिसर है। इसकी जगह पे किसी CA को होना चाहिए था, जो कि बिना किसी रिश्वत के आता, बिना किसी रिश्वत के CA बनता और बिना किसी रिश्वत के जाता। ये लोग जब करोड़ों की रिश्वत देके, जब करोड़ों अरबों की रिश्वत देके वहाँ सीट्स पे बैठते हैं, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई कैसे होगी? अगर इनको अरेस्ट किया जाएगा तो ये सिंपली उनको बोलेंगे ना कि मैंने आपको अरबों रुपए की रिश्वत दी है, करोड़ों रुपए की रिश्वत आई है, वो कहाँ है? तो इस तरह से सरकार का चिट्ठा खुलता जाएगा, आगे की आगे ये चेन रिश्वत वाली खुल जाएगी। इस वजह से ये हो नहीं सकता। और आपको पता, IAS ऑफिसर जब हम बनते हैं, जब एग्जाम देते हैं, उसमें भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को बहुत कम वेटेज मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि ये कहाँ पे घपले होने हैं, इसलिए हमें वेटेज नहीं दी जाती। अगर हम अपनी आवाज इसी तरह मिलके उठाते रहेंगे, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगर अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई, वो तो हो ही जाएगी कुछ दिन में, लेकिन हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार के कानों तक और भ्रष्ट अधिकारियों के कानों तक ये हवा पहुंच चुकी है, ये खबर पहुंच चुकी है कि अब CAs को बिना किसी सबूत के अरेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। अब CA इकट्ठा है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और हम मिलके जीत भी हासिल कर लेंगे। और इसी के साथ मैं 4 लाइनें कहते हुए इसको खत्म करूंगी और मार्च के लिए सबको इनवाइट करूंगी। अभी तो काफिला ही बना है, अभी तो काफिला ही बना है, जंग पे जाना अभी बाकी है। अभी तो अपने हक भी बाने हैं, अभी तो अपनी जो खोई हुई रेपुटेशन है वो भी लानी है, डिग्निटी भी लानी है, जो चोर का टैग लगा दिया वो भी पाना है वापस। अभी तो काफिला ही बना है, जंग पे जाना अभी बाकी है, अभी तो कमर ही कसी है। हम क्या है, अपनी शक्ति दिखाना अभी बाकी है। अभी तो फर्ज ही निभाए हैं, अधिकारों को पाना अभी बाकी है। संविधान बनाने वालों ने मुक्त क्यों रखा था ICI को? संविधान बनाने वालों ने मुक्त क्यों रखा था ICI को? अभी तो भारत की जनता को ये समझाना भी बाकी है। तो इकट्ठे होके हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और 3 CA इसी तरह, सब 3 CA का मतलब हम सब इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम आप सबको उसके लिए मार्च के लिए इनवाइट करते हैं। ललित जी एक कविता कहना चाहते हैं, उसके जस्ट बाद हम मार्च को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है CA इकट्ठे नहीं होते? जरा अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखो, बहुत सारे CA इकट्ठे हुए हैं। ये गुरुग्राम से जो चिंगारी उठी है, इस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। आए बीच रास्ते में जो अब के सबको रगड़ देना। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। इस चोर डकैतों के बाजार में खुद को मत बिकने देना। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। वो आएंगे, बहकाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, खुद को मत बहकने देना। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। लड़ाई लंबी है और मुश्किल भी, पर खुद को ना थकने देना। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। अब नहीं तो कभी नहीं, ये सोचकर सिंह की सी हुंकार भर लेना। चिंगारी जो उठी है दिल में, उसे ठंडा मत पड़ने देना। धन्यवाद। अब